इतना बेस आवाज में इतना बेस I think Yahava is one very special song because it first aired in Switzerland. Switzerland का जो पूरा outdoor था उसमें Yahava आया था and that kind of really rock solid the entire thing and inshallah sir we'll do Yahava. बस ये शाम सर का स्पेशल के साथ में ये आइडिया था कि दैट यू वांट दिस, ये आपको अपनी एक बेडरूम में एडिशन रखनी पड़ेगी अपने बेडरूम में या अपने मंदिर में जहाँ भी आप चाहे या जहाँ भी आपका प्रेइंग हो, यू हैव टू कीप दिस इज फ्रॉम आवर साइड एंड आई जस्ट साइन ऑन बिहाफ ऑफ दिस डायट.
ये तो होगा बेडरूम के किसी कॉर्नर में या मंदिर में। अरे भाई साहब काहे खराब कर रहे हैं? चलो ना, कोई इशू नहीं है भाई, सबका फ्रेम खराब हो रहा है आपके चक्कर में। नहीं क्रॉप नहीं होगा भाई। I'm just representing everybody who has worked hard, and I just go on stage and hold the trophies. Otherwise, also every function. अब लव कुछ सब बच्चे आ गए चलो। कब गायो सेपरेट कब है अली का so This is the longest that I have done a show, and it is my greatest pleasure. और मैं यही कहती हूँ कि हर सुबह जब मैं उठती हूँ and I know that I'm shooting, it adds to my lovely day कि oh nice आज मैं set पे जाऊँगी, I'm going to shoot for Gita. And पोता and पोता बहू हो तो ऐसा मुझे actually लगता है. I have a great connection with both of them, and I really love them. And the bond has grown over these years. देखो बहुत तारीफें हो गई इधर देखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में यही सबसे गुड लुकिंग जोड़ी है या सबसे लव्ड सक्सेसफुल है। ऐसा भी नहीं है कि यही जोड़ी सबसे लंबे वक्त से चलती आई है, इनकी तारीफें इतनी हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा माल बनाया है टीवी पे। लेकिन जो इन दोनों की सच्ची दौलत है वो ये जुड़ीदारी नहीं है, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, वो है इनका अभी तक इंसान वगैरह। हम सब लोग इनसे ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं कि फ़ैन नहीं है और ये सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोग भी काफ़ी इंटरव्यू करते होंगे तो पता होगा ये नखरे कम है। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन्होंने कभी जो जितना इनकी हैसियत हो चुकी है उसको भी कभी यूटिलाइज किया हो या उसका मिसयूज़ किया हो। मुझे 16 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर टीवी में आने वाले नए लोग जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हो, एक्टिंग ऐसी नहीं कर पाए चलेगा, ऐसा ना दिख पाए भी चलेगा, इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, ये रिश्ता जैसा कोई शो ना मिले तो भी रंज नहीं। लेकिन अगर कहीं इनसे अदब, तहजीब, अपने आप को ग्राउंडेड रखना अगर सीख सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी मोर सक्सेसफुल देन एनी मनी दे कैन एवर अर्न। मैं क्या हूँ सिर्फ तक कहना चाहूँगा कि मैं जब भी सेट पे आता हूँ हर 2-3 दिन के अंदर आई मेक इट अ पॉइंट टू जस्ट टेल बोथ ऑफ देम अ वेरी वार्म थैंक यू फॉर बीइंग द वे दे आर, बिकॉज जैसा सचिन ने भी बोला है कि मेन लीड्स ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ सालों में सर चढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। They've been the way they were from day one which we saw till today, and in fact they're getting more humbler. So ये ऐसे हैं तभी शो भी और सब हम सब you know can go steady and think other things apart from taking tantrums of some leads, you know. So yeah, just stay the same that you are, and God bless you. And I love you both.
बहुत बार मतलब समटाइम्स ऐसे अरे यार थक गए, बट इन दोनों की तरफ जब भी मैं देखती हूँ जो एनर्जी सुबह होती है वही एनर्जी इन लोगों की रात को 10 बजे की सेम एनर्जी दिखाई देती है. So you know whenever I look at them I'll be like, you know, if they can do it, what am I craving for? Like, you know, there is nothing. But anyways, it's always an honor, a pleasure to be working with DKP, with ये रिश्ता क्या कहलाता है. And जब मुझे actually बोला गया था कि मुझे मौसी की माँ का रोल प्ले करना है, so at that time I thought मेरी माँ का I remember मैं सेट पे आई थी और मौसी ने मेरे को देखा तो मैंने बोला किधर देखी है. But thank you मौसी, thank you शिवानी, and thank you the entire cast because मैं बहुत लेट आई. ये सब लोग 4-5 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं. But जो warm welcome मुझे यहाँ पे मिला है, I just right from day one I felt like I'm a part of this family. Thank you for accepting me and thank you so much Rajiv ji. Thank you everyone. मैं बोल रहा हूँ बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग भी पावरफुल कपड़ा पहन के जाते हैं उनके सामने. बट या मैं बहुत उनको रोल मॉडल की तरह मानता हूँ और मैं मानता रहूँगा क्योंकि इसने मैं उनके साथ भी सेट पे आता तो मैं देखता था जैसे वो तब थे अभी वैसे ही, और हम लोग लंबे हो गए. वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था. और बस थैंक यू राकेश सर, शो के साथ लंबे हो. आ जाओ. दीदी और भैया बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं और हमारे बहुत ध्यान रखते हैं. मतलब हमारे बाहर निकल जाते हैं हमें बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखते हैं. मैं तो भैया जाना चाहिए. I love both of you. आती तरह एक सेकंड झूठ बोल रहा है, मुझे पता है इसने इसको पकड़ रही. नहीं ये इसने एक्चुअली बराबर कर दिया. लास्ट इंटरव्यू जब आप लोगों ने लिया था, आप लोग जानते होंगे इसने मेरा नाम लिया था, तो ऐसा ही है. कैसा था पिछली बार तुमने कौन बोला था कौन फेवरेट है? आपका नाम लिया. इसने इस बार भैया का नाम लिया ना. एक सेकंड तुम बताओ. आई लव बोथ ऑफ देम. वो बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं हमारी. अगर हम मेसी के सामने कितनी देर बहुत ज्यादा पास बैठ जाते तो भी प्लीज बी केयरफुल. आई लाइक बोथ. अच्छा पहले तो डांस ज्यादा अच्छा कौन करता है? दोनों ही बहुत अच्छे करते हैं. गलत बात नहीं बोलना, सच्ची बताओ ना, मैं बात नहीं बोलूंगी. सच बोलो मम्मी को ना, सच बोलो. देखो पापा के सामने झूठ नहीं बोलते. मेरे हिसाब से तो बस देखो दीदी ने मुझे बहुत सारी चीजें इस शो में सिखाई है. जैसे कि मैं कभी अच्छे से नहीं कर पाता था तो दीदी मुझे काट में आके बताती थी कि ऐसे किया करो, मैं ऐसे करता था. और दीदी और भैया हमारे साथ हमेशा खेलते हैं और कैरी करते हैं. जैसे कि हम लोग घर पर एसी के सामने रहते जाते हैं और दीदी बताती है कि एसी से दूर रहो नहीं तो ठंडा वो कोल्ड हो जाएगा. बताते कि तुम हवा खा जाते हो. नहीं बिल्कुल नहीं. आपको भी पता है सचिन जी, मैं तो एसी के आगे बैठती नहीं हूँ. होल्ड या रोल डन. थैंक यू. केक काट दो भाई से. अरे अमर स्ट्रॉबेरी तू पहले वो आगे कोई मत जाइए, बस ये ले लो भाई. Favorite was in many photographs. 3 is our favorite. हाँ ये सब की तरह
इसको साइड भाई थोड़ा पीछे आ जाओ आगे थोड़ा पीछे आ जाओ बैठ जाओ खड़े मत हो मुंबई से आया अरे ऐसे चढ़ जा हाँ रेडे बहुत बढ़िया और रेडी सर इधर के अरे ये भी अजरू की नहीं यार ओके सर शॉट ले रहा हूँ एक शॉट मेरा मोबाइल गिर जाएगा चलो मोबाइल गिर जाएगा थोड़ा पीछे मेरा अच्छा नहीं आ रहा पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ सर आप लाइट गिर जाएगी नहीं अरे संजय भाई यार विशाल मोबाइल देना चाचा क्या डन करो यार पीछे जाओ क्या फोन वाले ये लाइट गिरेगा अरे भाई एक मोबाइल में डालो यार आप लोगों की लव से मैं कितना इंस्पायर हुआ खिलाते हुए नहीं तो तोड़ेगा रेडी में हाँ चेयर पे लाइट रखिए ना चेयर पे नहीं किसी ने फोटो खींची भाई इसकी बड़ा अच्छा केक है यार ये वाला अब मुझे देना है वाली आइए भाई साहब आगे आइए ना आपको खिलाइए कम अरे मोहसिन आ साथ में वी बोथ स्टैंड फुल फैमिली लेट द फैमिली मोहसिन कम ना मोहसिन बीच में आना मोहसिन कहां इधर आइए मोहसिन भी तो होता था आइए भाई
साइड हो यार इन लोगों को। प्रशांत चम्मच कहाँ जा रही है? राजन में तो स्टार कास्ट पर फोटो केक कटिंग सर वन लुक लुक को ले ओके थैंक यू। ये ठीक है ना कि जस्ट पोज करें ठीक है फास्ट यार सब ठीक इसको एकदम फास्ट पीछे के आगे आ जाएंगे। पीछे okay from here left we'll start left okay middle now to right ठीक है now up ठीक है okay रेडी सर रेडी गिर जाए मेरे को एक तो इतना मोटा आई थिंक मोर देन सस्पेंस वो जो इमोशन और एहसास है उसकी बात करते हैं हम। कल 6 जनवरी 2021 को हम एक बहुत ही साइलेंस अच्छा लगे ठीक है ये सब कल एक कायरा एक एहसास कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी।
आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कंप्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा एंड कुछ दिनों में 3000 एपिसोड्स ऑफ 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता है। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। So we want to say first of all thank you to the media, everybody for supporting Kaira, supporting directors का production, supporting रिश्ता कहलाता है। So thank you guys so much। आप लोग हमारे एक वो है voice to everybody and thank you for being so supportive throughout and to all of you for रिश्ता कहलाता है for Kaira and of course mainly to the fans and to the viewers उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बीइंग अ प्रोड्यूसर, इट्स बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन काम करके दीज टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द एंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवांगी मोहसिन है, कार्तिक नायरा है एंड आई नो कल आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी बिकॉज बहुत कुछ सिखाया उन्होंने एंड दे इंस्पायर। सो हाँ कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू लिटिल इमोशनल जर्नी बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट जर्नी और क्या होगा कैसे होगा टाइम नहीं बता। शिवांगी ऐसी खबरें आ रही थी दैट यू आर लीडिंग द शो पर फैंस को कुछ कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे ये सुनकर। व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू एक्चुअली read that? See, I always say this that ये रिश्ता क्या कहलाता है is my priority and it's I love ये रिश्ता so जो भी होगा जैसा भी होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है और कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। lot of suspense was in आप कुछ Oh yes, a lot of suspense is gonna well especially after tomorrow's episode जैसे कल का एपिसोड आएगा उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है काफ़ी बड़ा है and let's hope कि ओके कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं तो वो जो एपिसोड है बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल सो वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवांगी मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना। दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग, दे हैव इक्वल से जितना राजेश शाही का से है शो के अंदर उतना ही शिवांगी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड वाज क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवांगी से और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में और 1226 एपिसोड्स की। शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है, टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 years में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ा वो शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर। हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो चाहे वो एक्टर हो कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबडी यू नो हाउ दे बिहेव। ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी देयर एंड थैंक यू सो मच। सर जैसा कि मतलब जब भी कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब अभी नया प्रोमो है जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक की जाती थी, तो क्या लगता है कि
मतलब क्या होने वाला कि जोर का झटका लगने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक उनको एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है? बहुत कुछ आगे है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है। जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं। एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3rd डे, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd वीक इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मोसी। idea of Kaira Day to celebrate Kaira Day होगा, like ये बहुत सारे आज आइडियाज मेरे सबके आए। एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन और जैसे वैलेंटाइंस डे होता है, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए ज़िंदगी भर हमने अच्छे शोज़ करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन कंपनी की। ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो 6 जैन इज कायरा। व्हाट अबाउट यू, क्योंकि आप लोग इतने डे सेलिब्रेट करते आए हैं, फैंस आपका डे सेलिब्रेट करेंगे। 6 जैन जो है वो मेरे लिए थोड़ा एनीवे स्पेशल है। मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी 6 जैन 2 साल पहले। Now, so I think there's something special about 6. Inshallah, I will celebrate Kaira. What about you? हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली हमारे लिए सरप्राइज़ ही था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड एंड ऐसा कुछ होगा हर साल। इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं। जैसे कि इवेंट शुरू होने की स्टार्टिंग में आपने कहा था कि मेरे लिए शो में इतनी मेहनत नहीं मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, दादा के साथ बॉन्डिंग हो, पापा के साथ बॉन्डिंग हो, दादी के साथ बॉन्डिंग हो, मैं घर के रेफरेंस ले लेता हूँ। तो रोमांस में कहाँ से रेफरेंस लिया? मैं एक सेकंड, रोमांस की बात हो ना, मैं बीच में ड्रिप करूँ, सॉरी। अब मैं जैसे बोला था कि एटलीस्ट 6 जैन के बाद आई डोंट वांट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Umesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to this. मेरा फोन जेब में है। But that understanding is for the screen as well. अब जब बाकी scenes होते हैं जो होते हैं, I take references from say Dilip Saab, I take references from Shashi Kapoor Saab. I don't try to imitate them, but मैं कोशिश करता हूँ कि जब जितना हमने बचपन से देखा है उन्हें, तो जितना हम सीख सकते हैं उन लोगों से, जितना भी हम हॉलीवुड फिल्मों से सीख सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। या तो अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन, जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिन तक, और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट यू बुक्स, म्यूजिक, और यू हैव योर आइडल्स। आई हैव Dilip Saab as my idol, so they help me doing either romantic scenes or emotional scenes or family bonding. So one thing, I just want Rumesh ji, because he's been there from day one, जिन्होंने एक birth दिया as a director, the director's cut production, the captain of the ship. So just address him once and he'll speak about an experience and both of them, and then we both will go and they can continue. कायरा की जर्नी जो शुरू से रही है, जारी रही है, एज शिवांगी और मोहसिन भी लोग जिस तरह से ग्रो किए, उसी तरीके से कायरा का कैरेक्टर भी ग्रो किया। एक यंग लड़का लड़की से कैसे शादीशुदा कपल बने, कैसे माँ बाप बने, और कैसे इनका प्यार, एक्चुअली इनसे हर एक कपल सीख सकता है कि कैसे शादी चलाई जाती है, कैसे अपने परिवार से प्यार किया जाता है, और दे बिकम
दे आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द कपल्स कि कैसे अपनी शादी शुदा लाइफ को खुशनुमा बनाया है। Last question. Sorry, you guys want a chair or you want to stand? Whatever's comfortable. Whatever's comfortable to you. It's okay. As an audience, आपका शो कौन सा फेवरेट है? मेरा जो एज एन ऑडियंस मेरा शो ये रिश्ता ही फेवरेट। पिछले हमारे आने से पहले बिफोर आई जॉइन द शो कास्टिंग होने से पहले 7.5 साल दे आर ऑलरेडी कंप्लीट। 2000 के ऊपर एपिसोड, सारे अवार्ड्स जीत चुके थे। माशाल्लाह इट वाज ऑलरेडी अ जायंट शो इन इटसेल्फ। टू बी पार्ट ऑफ इट इज वेरी हम्बलिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल यार ऊपर वाले का। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट एंड हूएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है वो में आपको काम मिलता है, वो ज़रिया बनता है ऊपर वाले का। सो आई थैंक गॉड। माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है। इट साउंड्स क्लीशे बट आई लव द होल। मैं जब मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के एंड आई फील फॉर दो सीन्स। क्या होता है ना, मैं वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स एंड सो या दैट इज़ द रीज़न। Okay, Mohsin and Shivangi, this is the last question. The whole cast and crew came on the set, and thankful किया, आपको now because इतनी लंबी जर्नी रही है, कि अगर आप एक दूसरे को thankful या thank you कहना चाहेंगे तो कौन सी लाइन होगी स्टार्टिंग विद Mohsin? I want to thank her for the Naira. हमने what had happened is हमने जब हमारा मॉक शूट था वो साथ में हुआ था। सो मैंने इन्हीं के साथ इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ मॉक शूट किया था मैंने पर मेरा मॉक शूट जो है इनके साथ हुआ था एंड वी वर गिवन स्पेस कि आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो। सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन तो वो किया था और तब से इट्स बीन एंड व्हाट हैपेंस इज आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे अगर मैं इससे पूछ लूँ कि आप सीन मैंने सही किया नहीं किया सीन्स के यार ये ठीक नहीं था वापस कर दो। सो दैट इज़ द फीलिंग I don't have to think यार मैं पूछूँ या इसको मैं बोलूँ कि ये सीन मुझे पसंद है। सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस टू डू द सीन बेस्ट। Shivangi, some words from you as well. He is an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being. So we are very supportive. मतलब शुरुआत से ही She's an amazing actor. She's a better actor. So मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब I feel very lucky that हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है और मौसम is my co-actor and very good looking guy and an amazing actor and a very nice human being, very humble. और जैसे कि मैंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ तो वो कई बार मुझे बहुत हेल्प करते हैं और आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। देयर इज नो थिंग कि वो यार मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि अच्छा था ये बुरा था। सो वी डोंट हैव दोज थिंग्स वी चिल आउट एंड माशाल्लाह दैट इज विद द एंटायर कास्ट। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड सचिन जी प्लीज माय फादर so he just come and directly अरे ये कैसा किया तूने वापस कर so that is the feeling with the entire cast and that thank God I stayed for 4.5 years 4.5 साल हो गए and माशाल्लाह और ऐसे ही आगे बरकरार। He's the best Kartik. Any last message to the fans? Thank you so much guys for accepting us, for loving us, for supporting us. I know मेरा ये डायलॉग रहा है पर थैंक यू। हम ये शुरुआत से कहते आए हैं लेकिन ये सच है कि इस चीज़ के लिए हम आप लोगों को जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें शुरुआत से ही, इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना सपोर्ट किया, हमारे कैरेक्टर्स को इतना प्यार किया और आज हम जब भी आप लोगों से कहीं भी मिलते हैं सो वी फील दैट वार्मथ और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी जब लोग मिलते हैं तो बड़े अपनापन से मिलते हैं, बहुत लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं। see us every day. They see us every day, so I'm sure उनको भी यही लगता है कि हमारे फैमिली का हिस्सा है। And I think it's beautiful, guys. Thank you so much for loving us, for loving Kaira. Inshallah we
keep entertaining. Thank you.